एक सेकंड में राधा नाम आपका जीवन बदल देगा। आज हर व्यक्ति तनाव, भविष्य की चिंता और एक अनजानी बेचैनी की आग में जल रहा है। हम सुख की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हम वास्तव में सुख खोज रहे हैं या केवल सुख का एक मायावी भ्रम? सत्य ये है कि भगवत प्राप्ति या परमानंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मृत्यु के बाद या किसी दूसरे लोक में प्राप्त करना है। ये इसी जन्म में, इसी शरीर में और इसी क्षण संभव है। बस अपनी बुद्धि में ये निश्चय कर लें कि संसार की वस्तुओं में सुख का लेश भी नहीं है। असली सुख केवल प्रभु के चरणों में है। एक सेकंड की साधना। साधकों के मन में सबसे बड़ा डर समय का होता है। आपको पूरे जीवन को सुधारने की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको केवल अभी के इस एक सेकंड को संभालना है। साधना का अर्थ आने वाले वर्षों की योजना बनाना नहीं, बल्कि वर्तमान के क्षण को ईश्वर को सौंप देना है। जैसे एक टॉर्च अंधेरे में केवल एक कदम आगे का रास्ता दिखाती है और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही यदि आपका ये एक सेकंड राधा नाम में बीत गया तो आप जीत गए। यदि अगला सेकंड भी राधा नाम में बीता तो आपका पूरा जीवन स्वतः ही मंगलमय हो जाएगा। क्रिया बनाम उद्देश्य। भीतर बैठा न्यायाधीश क्या देखता है? अध्यात्म में सर्वोपरि है आपका आंतरिक उद्देश्य। दुनिया केवल आपके कर्म देखती है, लेकिन आपके भीतर बैठा ईश्वर आपके इरादों का न्याय करता है। एक व्यक्ति सांसारिक नौकरी या व्यापार कर रहा हो, लेकिन उसका उद्देश्य केवल प्रभु की प्रसन्नता हो, तो वो महान भागवत है। इसके विपरीत, यदि कोई महान योग क्रियाएं कर रहा है, लेकिन उद्देश्य मान प्रतिष्ठा और अहंकार की तृप्ति है, तो वो पतन के मार्ग पर है। योगी चांगदेव और संत ज्ञानदेव का उदाहरण इसका जीवंत प्रमाण है। चांगदेव जी 1400 वर्षों की योग साधना और सिद्धियों के अहंकार में एक सिंह पर बैठकर और सांप की चाबुक लेकर ज्ञानदेव जी से मिलने पहुंचे। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बालक ज्ञानदेव एक निर्जीव पत्थर के चबूतरे को चलाकर उनसे मिलने आ रहे हैं, तो चांगदेव का अहंकार चूर चूर हो गया। सिद्धियां अहंकार बढ़ा सकती हैं, लेकिन कल्याण केवल समर्पण से होता है। आसक्ति का दुलार। अनेक साधक अपनी बुराइयों और आसक्तियों को छोड़ना चाहते हैं, पर पूर्व संस्कारों के कारण छोड़ नहीं पाते। ऐसे में निराश ना हो। ईश्वर का दुलार इतना गहरा है कि यदि आपका उद्देश्य दृढ़ है कि मुझे ये आसक्ति मिटानी है, तो भगवान आपको आसक्ति रहित ही मानते हैं। आध्यात्मिक प्रवचन लाइव। यदि आपको किसी